5 فٹ 7 इंच के 42 साल जिंदा दिल अधेड़ उम्र शख्स सैयद साहिल एजाज अदीम हाशमी साहब पाकिस्तान के नामवर शायर फसीहुद्दीन अल मारूफ अदीम हाशमी साहब के बेटे हैं, जो 10 अक्टूबर 1984 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। सैयद साहिल एजाज अदीम हाशमी साहब की ज़िंदगी का इब्तदाई और ज़्यादा हिस्सा अमेरिका और कनाडा में गुजरा। इनके वालिद अदीम हाशमी महज एक शायर की बजाय नज़रियाती आदमी थे, जिन्होंने हमेशा सच बोला, सच लिखा। फौजी आमिर ज़ियाउल हक और बेनज़ीर भुट्टो के सामने कलमा हक बुलंद किया, जिसके नतीजे में फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब की तरह कई मुकदमात का सामना किया और 2 मरतबा मुल्क बदर भी किए गए। कठिन हालात में 4 बच्चों और बीवी के साथ अमेरिका में रिहाइश पजीर रहे और टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन के मिस्ताक अदीम हाशमी के 4 बच्चे ज़रियाब हाशमी, साहिल अदीम, मंजिल इर्तिकाज़, रिदा नरसिल मजबूत, बासलाहियत, काबिल और बाहिम्मत शख्सियात हैं। 4 ही बाप की तरह शायर हैं। ज़रियाब हाशमी फ़लसफ़े में और साहिल अदीम नफ्सियात में महारत रखने के साथ मजहबी और नज़रियाती शख्सियात हैं, जो लाखों लोगों की इंस्पिरेशन भी हैं। साहिल अदीम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और टोरंटो यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद कई इंटरनेशनल कंपनीज में बिहेवियरल और बिजनेस ट्रेनर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। दीन की तालीम गैर रिवायती अंदाज में यमन और लबनान के असातिज़ा से हासिल की। साहिल अदीम ने 19 साल की उम्र में पहली मरतबा रिबात किया। इनका कहना है कि वो 2003 से 2011 के दरमियान मल्टीपल टाइम्स रिबात कर चुके हैं। रिबात का मतलब है जंग के दौरान इस्लामी रियासत की सरहद पर पहरा देना या सरहद पर दुश्मन का सामना करना। हम नहीं जानते कि रिबात किस मुल्क में किया, लेकिन 2003 से 2011 वो वक्त है जब अमेरिका की इराक पर जारहियत जारी थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में उतर चुका था, तो हो सकता है साहिल अदीम उस वक्त इराक या अफ़गानिस्तान में हों। साहिल अदीम की ज़िंदगी का क्लाइमेक्स ये है कि 20 साल की उम्र में पैसा, घर, बीवी, बच्चे, दोस्त, मकसद हयात सब कुछ होने के बावजूद साहिल अदीम के हवास पर ऐसी खामोशी और फिक्रमंदी तारी हो गई थी, जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी कितने बड़े मकसद का नाम है और मुझ में अभी कितनी कमी है। ये वो वक्त था जब साहिल अदीम रिबात पर जाते रहे थे। साहिल अदीम ने 7 सालों की खलवत नशीनी और सोचो विचार के बाद पाकिस्तान जाकर नफ्सियाती और नज़रियाती करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद करके पूरी दुनिया में इकामत इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें निछावर करने का फैसला किया। पाकिस्तान में 2017 से साहिल अदीम ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स तक अपने नज़रियात और दीन का पैगाम पहुँचाने का आगाज़ किया। कई इदारों के सरबराहों को लाखों रुपए देकर भी सेशन किए। साहिल अदीम ने हमेशा मुआशरे के वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्टिव और साइकोलॉजिकली सुपीरियर अफराद को टारगेट किया और दीगर को इस कैटेगरी में लाने के लिए IMS और सोर्स कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिल अदीम ने अपनी जिद्दोजहद के सिलसिले में मुस्लिम आइडेंटिटी टूर, दी अवेकनिंग टूर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी समेत हय्या अल फलाह जैसी तहरीक भी चला रहे हैं। अपनी 9 साल जिद्दोजहद के दौरान साहिल अदीम को कई मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। मसलन हेट स्पीच से मुतल्लिक कई मुकदमात और सरकारी इदारों में पब्लिक स्पीकिंग पर पाबंदी वगैरह। साहिल अदीम को शुरू से अब तक अनप्रोडक्टिव मजहबी मदारिस और पसमानदा नफ्सियात के उलमा की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। यूथ क्लब जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स मजहबी, समाजी और सियासी दानिशवरों और साहिल अदीम के दरमियान बड़ा फ़र्क ये है कि साहिल अदीम के अलावा तमाम स्पीकर्स और एक्टिविस्ट मुआशरे की इस्लाह की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी नफ्सियाती और नज़रियाती बीमारियों के सबब मुआशरे के काबिल और बासलाहियत अफराद को किसी बड़े मकसद और मिशन पर गामजन करने से कासिर हैं। इसके बरअक्स साहिल अदीम ने लोगों को, नौजवानों को, लड़कियों को, माओं को फ़लसफ़ा इस्लाम के ऐन मुताबिक मकसद हयात दिया है, एक मिशन दिया है। यही वजह है कि साहिल अदीम के स्टूडेंट्स किसी भी और स्कॉलर के स्टूडेंट से ज़्यादा पैशनेट और इंटेंट दिखाई देते हैं। मैं एक दुनियादार की नज़र से साहिल अदीम को देखूं तो वो मुझे गॉड गिफ्टेड एंड ब्लेस्ड नज़र आते हैं। मसलन लोग अपने लिए एक शायराना सा नाम पसंद करते हैं, तो साहिल अदीम का नाम भी शायराना सा है। लोग लंबी जुल्फ़ें पसंद करते हैं, साहिल अदीम भी लंबी जुल्फ़ें रखते हैं। लोग अच्छी गाड़ियां रखना पसंद करते हैं, साहिल अदीम के पास भी अच्छी गाड़ी मौजूद है। लोग पैसा चाहते हैं, अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना और सेलिब्रिटी बनना पसंद करते हैं, ये सब भी साहिल अदीम के पास मौजूद है। लोग अपने मकासद में कामयाब होना चाहते हैं। हम साहिल अदीम की अपने मिशन में कामयाबी और दुनिया व आखिरत में खैर की दुआ करते हैं। मैं शहराज अहमद हूँ, पैनल सिया को देखते रहें। बहुत शुक्रिया।